नमस्कार साथियों, मैं हितेश चौहान आप सभी को अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे राठौड़ वंश। राठौड़ वंश के बारे में हमने पढ़ा था कि राठौड़ वंश के शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी, राठौड़ आए कहां से थे, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। राठौड़ वंश की कुल मिला के राजस्थान के अंदर कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। जोधपुर है, बीकानेर है और कौन सी है? किशनगढ़। जोधपुर शाखा के बारे में हमने चर्चा की थी और जोधपुर शाखा के जो पहला जो महत्वपूर्ण जो शासक था जिसका नाम है राव सिंह। तो राव सिंह के बारे में हमने चर्चा की थी कि राव सिंह पालीवाल ब्राह्मण के आग्रह पर कहां पर आया था? पाली आया था और वहां पर मुस्लिम लुटेरों से उनकी सहायता की थी और मुस्लिम लुटेरों से युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। उनकी पत्नी पार्वती सोलंकी वो क्या हुई थी? सती हुई थी। 1240 में उसने राठौड़ वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? राव सिंह ने। उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो शासक है जिसका नाम क्या है? आसनाथ। आसनाथ के बाद एक महत्वपूर्ण और शासक है जिसका नाम क्या है? दुहड़ राठौड़। इन दोनों महत्वपूर्ण जो शासक हुए हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आसनाथ राठौड़ 1273 से 1291 तक इसका शासनकाल है। आसनाथ राठौड़ ने अपना मुख्य केंद्र कहाँ पर बनाया था? गुंदोज को बनाया था। गुंदोज कहाँ पड़ता है? पाली पे। इसने अपना मेन क्वार्टर यानी कि अपनी सेना मतलब रहने सहन मतलब सारा काम कहाँ पर करने लगा? गुंदोज में। यानी कि अपना मेन केंद्र कहाँ पर बनाने लगा? गुंदोज में। सांगला व भाटियों के साथ संघर्ष करता हुआ क्या हुआ? प्रारंभ हुआ गया। कहने का मतलब भाटियों और सांगला जैसे ही ये पालीवाल मतलब जैसे ही राठौड़ों ने पाली के क्षेत्र पर अधिकार करना जमा लिया तो उस समय जैसलमेर के जो भाटी थे, सांगला जो सरदार थे, उन्होंने क्या हुआ कि इससे बहुत ज्यादा मतलब नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि ये उनका क्षेत्र था, उनका एरिया था। उनके एरिया में कोई दूसरा व्यक्ति आके यहाँ पर मतलब कब्जा कर रखा है और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर अपना शासन चला रहा है। इस कारण से दोनों राजवंश दोनों जो वंश थे वो नाराज थे। एक कौन सा था? सांगला और एक कौन थे? भाटी। इस कारण से इनमें क्या हुआ? संघर्ष प्रारंभ हो गया। इनमें घमासान युद्ध होने लगा और ये युद्ध प्रारंभ कहां से होने लगा? आसनाथ राठौड़ के समय। फिर दुहड़ राठौड़ भी इसके ही कारण से इसकी मृत्यु होगी। किस कारण से? इसी सांगला और भाटियों के युद्ध गति मतलब युद्ध में वीर गति को प्राप्त होगा। तो हमने देखा था कि आसनाथ राठौड़ के समय ही सांगला और भाटियों का युद्ध प्रारंभ हो गया था। 1251 में दिल्ली का उस समय एक शासक था जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी वही खिलजी है जिसने चौहान वंश के मतलब चावन वंश का जो शासक था जिसका नाम है हामिरदेव चौहान। 1251 में इसने वहां पर भी आक्रमण किया था। कहां पर किया था? रणथंभौर में। तो ये वही जलालुद्दीन खिलजी जो यहाँ पर आया था। कहां पर आया था? पाली। यहाँ पर उसने अधिकार जमाने की कोशिश की थी लेकिन युद्ध हुआ। युद्ध में क्या हुआ कि आसनाथ राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो गया और जो इलाका था जो एरिया था वो किसके अंडर में आ गया? जलालुद्दीन खिलजी के बाद। फिर जलालुद्दीन खिलजी वहां से रवाना होने के बाद फिर वापस से अपने सरदारों की सहायता से वहां पर एक कब्जा कर लिया। किसने कर लिया? दुहड़ राठौड़ ने। दुहड़ राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। दुहड़ राठौड़ का शासनकाल यहाँ पर नहीं बताया गया है क्योंकि इसमें निश्चित जो शासनकाल है वो बताया नहीं गया है। अपना केंद्र कहां पर बनाया इन्होंने? खेड़ कहां पड़ता है? बाड़मेर में। खेड़ एक नाम का एक स्थान है, वहां पर इसने अपना केंद्र बनाया था। किसने बनाया था? दुहड़ राठौड़ ने। अब इसने दक्षिण भारत गया था। हुआ क्या कि इसको रात को एक सपना आया था कि इसकी शासन व्यवस्था इतनी अच्छी तरीके से नहीं चल रही थी जिसके कारण से इसको एक रात को एक सपना है। उसने कहते हैं कि एक देवी सपने में आई थी। उसने कहा कि जब तक मेरी मूर्ति तो यहाँ पर स्थापित नहीं करेगा, कहां पर? इस खेड़ में, इस पाली जहां पर तो अपना शासन चला रहा है वहां पर स्थापित नहीं करेगा तब तक तेरा शासन अच्छी तरीके से नहीं चलेगा। इस कारण से देखते हुए इसको इस जो सपने में सारी जो नक्शा पूरा बताया गया था, मैं दक्षिण भारत में मेरी एक मूर्ति है वो तू लेकर आएगा तो तेरा जो मूर्ति यहाँ से लेकर वहां पर मेरे यहाँ पर मेन स्थान यानी कि कहां पर? पाली के यहाँ पर लाके बाड़मेर में तो क्या करते उसकी स्थापना करते। तो कहते हैं कि दुहड़ राठौड़ ही गया था। कहां पर गया था? कर्नाटक से वो एक चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आया था और फिर वो मूर्ति कहां पर लाके स्थापित कर दी? नगाना गांव में। और नगाना गांव कहां पड़ता है? बाड़मेर में। इसी कारण से जो चक्रेश्वरी माता की जो मूर्ति लेकर आया था उसी मूर्ति को नगाना गांव में स्थापित करने के बाद उसे किस नाम से जाना जाता है? नागेश्वरी माता के नाम से, जो राठौड़ों की कुल देवी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद क्या हुआ कि दुहड़ राठौड़ के जब इस मूर्ति की स्थापना करने के बाद इसका शासन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि सांगला और भाटियों का पहले से ही संघर्ष प्रारंभ था। वो पहले से ही इनसे क्या कर रहे थे? ईर्ष्या कर रहे थे। पहले से इनके ऊपर नजर थी किसकी? सांगला और भाटियों की, कि किस तरह से इनको हराया जाए और किस तरह पर पाली और जो बाड़मेर का जो इलाका है वो इनके अंडर में ले लिया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि सांगला और भाटियों ने इसके ऊपर हमला कर दिया जिस कारण से दुहड़ राठौड़ की क्या हो गई? मौत हो गई। ये महत्वपूर्ण जो 2 शासक थे जिसका नाम क्या? एक नाम है आसनाथ राठौड़ और दूसरा क्या नाम है? दुहड़ राठौड़, जो महत्वपूर्ण शासक है राठौड़ वंश के। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो शक्तिशाली जो शासक बनेगा जिसका नाम है कौन? राव चूड़ा राठौड़, जिसने राठौड़ वंश के एक महत्वपूर्ण प्रतापी राजा के रूप में अपनी उपाधि धारण की थी। एक महत्वपूर्ण जो शासक है जिसका नाम है राव चूड़ा राठौड़, जिसके बाद हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।